तराशने लगे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमरीकी तज्जियाकार ज़ीशान अहमद। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने 92 न्यूज़ को वक्त दिया। ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है ज़ीशान के। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर हमला कर दिया है और इसके नतीजे में इसराइल की जो ऑयल कंपनी है उसके 3 मुलाजमीन भी हलाक हो गए हैं। तो इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, उस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अफसोसनाक सिचुएशन है जो इजराइल और ईरान के दरमियान चल रही है। इसमें 2 चीज़ों का ख़ास हमें ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ईरान के टीवी पर भी उन्होंने हमला किया था, टीवी स्टेशन पे, और फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए नशरियात उनकी बंद हुई और फिर उन्होंने दोबारा उसको ट्रांसमिशन को बहाल किया। और अब ये जो लेटेस्ट हमला है, तो ये अभी किसी को इस बात पे सरप्राइज नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से कवरेज इसकी कवर हो रही है, खासतौर पर ईरान के इर्द गिर्द जो ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो बिल्कुल इस तरीके से खबर को शाया कर रहे हैं कि ईरान जो है वो बस अभी फतह कर लेगा इसराइल को। और ऐसा करना जो है ये मेरे ख्याल में ख्वाबों की दुनिया में या मखलूक की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है, क्योंकि इजराइल ने इसके लिए बहुत मेहनत बहुत अरसे से इनकी जारी थी। जिस तरीके से उनके स्पाइज और जो रिपोर्ट्स वेस्टर्न जर्नल्स के अंदर आ रही हैं और बहुत क्लियर कट आ रही हैं कि इनके ईरान के अंदर इतने मुखबिर और इतने कह लें ट्रेटर्स या गद्दार या जो भी आप उनको नाम देना चाहें वो मौजूद हैं, जिसकी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। इस्माइल हानिया, उनको ये तक पता था कि इस्माइल हानिया जो है वो किधर ठहरेगा, किस कमरे में ठहरेगा, और जब उसके कमरे का एसी खराब हुआ तो उसके दौरान भी वो कहीं और उसको मूव कर रहे थे, उससे पहले ही हमला हो गया। तो ये तो बिल्कुल एक ऐसी चीज है कि कितनी उनके पास इंफॉर्मेशन थी। इसी तरह और जो उन्होंने टारगेटेड जो इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हों या इवन कासिम सुलेमानी, वो भी सिर्फ 4 या 5 लोगों को पता था जो एक्चुअली रिपोर्ट हुआ है। बहुत ही क्रेडिबल जो न्यूज़ जर्नल्स हैं, खासतौर पर अमेरिका में वॉल स्ट्रीट जर्नल हो या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स हो या फिर BBC और गार्डियन वगैरह, और इसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर इन्होंने इन चीज़ों को बताया है। तो अभी जो हमले हो रहे हैं, क्योंकि ईरान ने जो सुपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं वो जब दागे हैं तल अवीव के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर ये पहली दफ़ा तल अवीव में, अगर हम थोड़ी सी तारीख में मैं आपको लेकर चलूँ, तो सद्दाम हुसैन ने स्कड मिसाइल्स जो हैं वो मारे थे जब सद्दाम हुसैन इराक पे रूल कर रहा था। तो ये पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि तल अवीव के अंदर आके ये गिरे हैं। तो अब ये मामला टिट फॉर टैट के तहत जारी रहेगा। अब नई डेवलपमेंट्स कुछ ये भी हुई हैं कि अब ईरान कह रहा है कि हमें सीज फायर चाहिए। अब ये खबरें भी इस तरीके से आपको नहीं आएंगी, क्योंकि लोग जो हैं वो जज्बाती भी हैं और लोग चाह रहे हैं कि भाई अब कोई ना कोई तो इजराइल को सबक सिखा दे। लेकिन इजराइल को भी सबक कोई नहीं सिखाएगा। उसकी वजह जो है बड़ी सिंपल है, और वो ये है कि इजराइल का जो दिफा है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दिया हुआ है, और अभी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट यूएस की तो नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये आर्ग्यू जरूर किया जाता है कि जितने वेपन्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूएस के हैं, और साथ ही साथ जो ड्रोन्स हमले हुए हैं उसको भी मार गिराया गया। और फिर 2000 मील का सफर करके, या 2000 मील तो नहीं, आई थिंक मे बी इट इज 2000 माइल प्रोबेबली, जो अंदर तक वो गए, कि वो कितनी एयर स्पेसेस जो हैं उसको अबूर करते हुए गए। और ये मैं बात कर रहा हूँ इजरायली एयरफोर्स की। तो आपके तो सारे अरब ममालिक उधर मौजूद हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो गावा पी रहे हैं इस वक्त, या हुक्का लगा रहे हैं, या खुश हैं कि भाई इस वक्त ऑयल प्राइसेस जो हैं बढ़ गई हैं। तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त हम तारीख के एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि इसमें मैं और आप जितना भी शोर मचा लें, जितने आप जाके प्रोटेस्ट कर लें, लेकिन जो दुनिया है वो है माइट इज राइट वन, और जिसके पास ताकत है वो करेगा। और इस वक्त इजराइल जो है वो अपनी पूरी जोर अब वो लगा रहे हैं, क्योंकि उनको ये खतरा लायक हो गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी एक रिपोर्ट आई है। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त था, आप अपडेट कर रहे थे ज़ीशान के। उनका कहना था कि हम तारीख